सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsHD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जाने पड़ते हैं। सेनेट इंतखाबात से कबल PTI में फूट पड़ गई। सिंध असम्बली में कादिस पे इख्तिलाफ, फिरदौस शमीम नकवी ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं। सेनेट इंतखाबात से कबल PTI में फूट पड़ गई। सिंध असम्बली में कादिस पे इख्तिलाफ, फिरदौस शमीम नकवी ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। फिरदौस शमीम नकवी ने अपना इस्तीफ़ा इमरान खान को इरसाल कर दिया है। PTI अरकान के एक ग्रुप ने हलीम आदिल शेख को नया अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और फिरदौस शमीम नकवी में इख्तिलाफात हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध में इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। फिरदौस शमीम नकवी ने अपना इस्तीफ़ा इमरान खान को भिजवा दिया है। शदीद सर्दी में हज़ारा बरादरी के मुतासरीन का कोयटा में धरना छठे रोज़ में दाखिल हो गया। मुजाहिरीन और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात के 5 दौर नाकाम हो चुके हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि वज़ीर आज़म की आमद तक धरना जारी रखेंगे। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। दानियल सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। दानियल, बताइएगा क्या मनाजिर हैं यहाँ पर? इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोयटा के इलाके मगरबी बाईपास पे। हज़ारा बरादरी की जानिब से जो धरना दिया जा रहा है बर्बरियत के ख़िलाफ़, वो धरना छठे रोज़ में दाखिल हो चुका है। रिजवान, आप क्योंकि 6 दिन से कवर कर रहे हैं, ये बताइएगा आज बिलावल भुट्टो जरदारी, मरियम नवाज शरीफ आई, क्या मुतालबात थे, क्या जज्बात हैं जो इस सख्त सर्दी में प्यारों के जनाजे लेके बैठे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ पर जो धरने के शुरका है उनका सिर्फ एक ही मुतालबा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान खुद यहाँ पर आएँ और उन्हें उनके जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी कराएँ और जो इस वाक़े में मुलव्विस अनासर है उनकी गिरफ्तारी का जो उनका मुतालबा है उस पर मुकम्मल यकीन प्राइम मिनिस्टर खुद आके करवाएं। इसके अलावा वो किसी से भी जो है वो यकीन दहानी लेने के लिए तैयार नहीं है। सूबाई हुकूमत की जानिब से तो इस धरने के हवाले से कोई भी इनाम नहीं किया गया। यहाँ पर आप जितने भी इंतजाम देख रहे हैं वो यहाँ के जो हज़ारा कबीले के लोग हैं उनकी जानिब से और मजलिस वादतुल मुस्लिमीन की जानिब से किए गए। सारी रात लकड़ियाँ जला के बैठे रहते हैं, ख़वातीन, बच्चे, बुजुर्ग सब यहाँ पर बैठे रहते हैं। पानी का जो इंतजाम है वो भी इनकी जानिब से खुद किया गया है। उस सूरत तक ये धरना जारी रहेगा जब तक इनके तमाम मुतालबात जो है वो मंजूर नहीं कर लिए जाते। ठीक है दानियल सैयद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और मुल्क भर की तरह कराची में भी सानह मच के खिलाफ 24 मकामात पर धरनों का सिलसिला जारी है। टावर पर धरने के शुरका शोहदा के लवाहकीन से कैसे इजहार एकजहती कर रहे हैं, ये जान लेते हैं। जावेद कायम खानी हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, बताइएगा यहाँ पर क्या सूरत हाल है? मच के खिलाफ शोहदा से इज़हार यकजहती के लिए कराची में भी जो है वो मुख्तलिफ मुकामात पर धरने दिए जा रहे हैं। अलामती धरनों की तादाद में जो इजाफा हो गया, आज शाम में जो धरने शुरू हुए उसमें पीपल्स चौरंगी, लंडी कोतल चौरंगी और टावर के मुकाम पर जो है वो नए धरने किए गए हैं। इस वक्त भी हम टावर के मुकाम पर मौजूद हैं। तकरीबन 24 मुकामात ऐसे हैं जहाँ पर अलामती धरने दिए जा रहे हैं और बड़ी तादाद के अंदर ख़वातीन, बच्चे और बुजुर्ग जो है उसमें शामिल है और नौखानी कर रहे हैं। या हुसैन और या अली की सदाएँ बुलंद हो रही हैं, अपनी इबादत भी कर रहे हैं और शहीदों से इज़हार यकजहती के लिए यहाँ पर जमा है। और उनका सिर्फ वही मुतालबा है कि कोयटा के अंदर जो धरना दिया जा रहा है, मरकजी धरना, उसमें जो मैयतें रखकर शहीदों की एहतजाज किया जा रहा है, उनके जो मुतालबात हैं उनको फिलफोर जो है वो पूरा किया जाए। जब तक वो मुतालबात नहीं माने जाते और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो धरने के मुकाम पर कोयटा नहीं पहुँचते, ये धरने जो है इसी तरह अलामती तौर पर जारी रहेंगे। जैसा मौसम भी है ये लोग यहाँ पर बैठे रहेंगे और जब तक यहाँ रहना पड़ा ये लोग यहाँ पर बैठेंगे। मुजाहिरीन का यही मुतालबा है कि उनके मुतालबात को फिलफोर जो है वो तस्लीम किया जाए। अगर मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते तो मजीद मुकामात पर भी जो है धरने दिए जाएगा। 24 मुकामात पर ये शुरका बैठे हैं और अगर फिलफौर ये मुतालबात मुकम्मल नहीं किए गए तो शहर के दीगर मुकामात पर भी जो है वो धरने दिए जाएंगे। आपका मच में होने वाले इंसानियत सोज वाक़े के खिलाफ कराची में मुख्तलिफ मकामात पर धरना जारी है। इस वक्त राहील बेग नुमाइश चौरंगी पर मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। राहील बेग, अपडेट कीजिएगा। खराश वाक़े के पेश नज़र कराची भर के 18 से ज़ायद मकामात पर इस वक्त भी धरना जारी है और हम मौजूद हैं नुमाइश चौरंगी पे। नुमाइश चौरंगी पर होने वाला धरना आज चौथे रोज़ में दाखिल हो गया है। यहाँ पर आवाम बड़ी तादाद में मौजूद हैं। सख्त सर्दी के बावजूद भी आवाम बड़ी तादाद में है, जिसमें बच्चे, बड़े, जवान और बुजुर्ग तमाम लोग शामिल हैं। यहाँ पर लब्बैक या हुसैन की सदाएँ बुलंद की जा रही हैं, मजालिस का एहतमाम किया जा रहा है और धरने के शुरका का यही मुतालबा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान एक बार कोयटा जाएं और कोयटा में के जो शोहदा हैं उनके लवाहिकीन से मिलें और जो उनके मुतालबात हैं उनको भी पूरा किया जाए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है लोगों की तादाद में भी
इजाफा हो रहा है। ठीक है राहिल बेग, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर में भी गवर्नर हाउस के बाहर धरना जारी है, जिसमें खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग भी शरीक हैं। तफसीलात जानेंगे हसनैन चौधरी से। हसनैन, बताइएगा यहाँ पर क्या मनाज़िर हैं? कम्युनिटी से इजहार यकजहती करते हुए मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और शिया उलमा कौंसिल की जानिब से जो धरना है वो दूसरे रोज़ में दाखिल हो गया है। एक बड़ी तादाद है ख़वातीन और बच्चों की जो धरने में शरीक हुए हैं और आज गवर्नर पंजाब की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान की हदायत पर यहाँ पर शिरकत की गई और उन्होंने शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है इस हादसा की। और इसके अलावा उन्होंने जो इसके मुतालबात हैं वो मानने के लिए उन्होंने ये भी कहा कि आज वज़ीर आज़म इमरान खान का पैगाम लेके मैं यहाँ पर आया हूँ और यकीनन वज़ीर आज़म भी कोयटा का दौरा करेंगे। और इसके अलावा जो ताज़ा तरीन सूरत हाल हैं, यहाँ पर जो धरना है उसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक साइड पर ख़वातीन जबकि दूसरी साइड पर हज़रात हैं और जो क़यादत है मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की, उनकी जानिब से एक वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया गया है कि जब तक हज़ारा कम्यूनिटी के जो मुतालबात हैं वो नहीं माने जाते तब तक ये धरना जारी रहेगा। बसूरत तिगर जो दायरा कार है इस तमाम प्रोसेस का उसको बढ़ा दिया जाएगा और लाहौर के तकरीबन 4 से 5 मकामात पर पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल ने वज़ीर आज़म इमरान खान से अपील की है कि वो तमाम मसलहतों को बालाए ताक रखते हुए कोयटा पहुँचकर हज़ारा बरादरी की दादरसी करें। कहते हैं कि हज़ारा बरादरी कोयटा की शदीद सर्दी में अपने प्यारों की लाशें सड़क पर लिए वज़ीर आज़म की मुंतज़िर है। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने वज़ीर आज़म इमरान खान से अपील की है कि वज़ीर आज़म तमाम मसलहतों को बालाए ताक रखते हुए कोयटा पहुँचकर हज़ारा बरादरी की दादरसी करें। बलूचिस्तान के इलाके मज में जो वाक़या हुआ है जिसमें 11 बेगुनाह लोगों को जो कि हज़ारा कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते थे शहीद कर दिया गया। बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ, दिल को दहला देने वाला वाक़या। और फिर पूरा पाकिस्तान देख रहा है कि वो तमाम लवाकिन अपने प्यारों की लाशों को रोड पर रखकर इस इंतज़ार में है कि हुकूमत वक्त आकर उनको ये तसल्ली दे कि भाई आइंदा उनके साथ ये जुल्म नहीं होगा। और उनकी डिमांड है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान वहाँ पर आए। वुज़रा गए और लोग गए, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान आए। डेफिनेटली वो हाईएस्ट लेवल से ये चाहते हैं कि चूंकि उनके साथ ये वाक़यात पे दर पे सालों से होते चले आ रहे हैं, उनके प्यारों की लाशें जा रही हैं, यकीनन तौर पर वो ये चाहते हैं कि उनको मुल्क का सरबराह उनको तसल्ली दे के ये वाक़यात आइंदा नहीं होंगे। तो ये कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है और मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान को चले जाना चाहिए। मेरी अपील है वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कि तमाम अरकान सिंध असम्बली ने चीनी की कीमतों में इजाफे की जिम्मेदारी चीनी माफियाज और वफाकी सरकार पर आयद कर दी है। हमारे नुमाइंदे आज़ाद नूरियों से बातचीत करते हुए उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। हमने जो 2018 में तब्दीली के नाम पर जिस गवर्नमेंट को लेकर आए थे, उम्मीद थी कि ये कुछ अवाम के मसाइल को हल करेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका है। अल्टीमेटली अवाम बहुत परेशान है और ये हुकूमत शायद करप्शन ना करती हो लेकिन वो मैनेज नहीं कर पा रही, तो वो नाअहली की वजह से जो चीज़ें बढ़ रही हैं उससे नुकसान सिर्फ अवाम होते हैं। देखें, सिर्फ चीनी नहीं, आटा देखें, बिजली देखें, गैस देखें, उनकी कमी भी करते हैं। पेट्रोल को देखें, पेट्रोल की कीमत पहले बढ़ा दी, आर्टिफिशियल महंगाई करके। तो इसके जो ATMs हैं इमरान खान के, उनकी जेबें भर जा रही हैं। ये वो दौर आ गया जिसमें मैं समझती हूँ कि जो अमीर आदमी थे वो मिडिल पे आ गए और जो मिडिल आदमी थे वो तो बेचारे रहे ही नहीं। और ऐसी सरकार जिसके लिए बोलना ही, मैं कहती हूँ अब तो मुमकिन ही नहीं रहा कि हम क्या बोले इसके लिए। मदीना रियासत के लोग भूख मर रहे हैं। मदीना रियासत की मिसालें देने वाला, खुदा की बातें करने वाला, उसको ये सोचना चाहिए कि जब आप हज़रत उमर की और बाकी के लोगों की बात करते हैं तो उनके इंसाफ की और उनकी रियासतों की भी बात करें। देखिए, मैं ये कहता हूँ या पूरी पाकिस्तान के 22 करोड़ लोग कह रहे हैं ये नाअहल खान है, ये इस मुल्क पे एक अजाब है। ये एक जो बंदा 2.5 सालों के बाद हाथ खड़े करके कह के मुझे पता नहीं था, मुझे समझ नहीं थी। आलमी और मकामी मार्केट में लोहे की स्क्रैप, बुलेट और तैयार अशिया की कीमतों को पड़ लग गए और मुल्क में सरिया 24,000 रुपये टन तक महंगा हो गया। कीमतों में होशरुबा इजाफे से ताजर और शहरी परेशान हो गए हैं। शहजाद खान की रिपोर्ट देखिए। मुकामी और बैनुल-अक़वामी मार्केट में लोहे के स्क्रैप से बने बिलेट और सरिये की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया है। आलमी मार्केट में लोहे का स्क्रैप $125 बढ़कर $450 फी टन का हो गया। इसी तरह स्क्रैप से बना बिलेट 13,000 रुपए बढ़कर 1,05,000 रुपए फी टन हो गया। लोहे के खाम माल की कीमतें बढ़ने से मसनूआत भी महंगी हो गई हैं।
घर बनाना तो बड़ी दूर की बात है। अगर वो किराए के मकान पे रहता है उसको किराया देना बड़ा मुश्किल है। 5-6 बच्चे हैं, वो कैसे खाना दाना पूरा करेगा जो 500-700 हज़ार रुपया कमाता है रोज। मार्केट में सरिये की कीमतें आवाम की कुव्वते खरीद से बाहर हो गयी। ब्रांडेड सरिया 24,000 रुपए महंगा होकर 1,29,000 रुपए फी टन में फरोख्त हो रहा है। लोहे की मसनूआत महंगी होने से शहरी परेशान हैं। कहते हैं इतनी महंगाई में तो गरीब घर बनाने का ख्वाब भी नहीं देख सकता। मटेरियल का रेट है ना, ये हर रोज अप जा रहा है। जो सीमेंट है कल 560 रुपए की बोरी थी, आज पता करेंगे आपको 580 की मिलेगी। लोहे की मसनूआत महंगी होने से ताजरों की सेल शदीद मुतासर हुई है, जिससे कारोबारी तबका भी परेशान है। और कोरोना ने करोड़ों अफराद का रोजगार छीन लिया। इदारा शुमारियात ने कोरोना के मौशी और समाजी नुकसानात की रिपोर्ट तैयार कर ली, जिसके मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस और लॉकडाउन से 2 करोड़ अफराद बेरोजगार जबकि 70 लाख मुतासिर हुए। रिपोर्ट में कहा गया कि लॉकडाउन से पहले 5,57,74,000 अफराद मुलाजमत कर रहे थे, लेकिन लॉकडाउन के दौरान 3,55,00,000 अफराद को रोजगार मैसर रहा। रिपोर्ट के मुताबिक लॉकडाउन को तवील किया जाता तो गरीब मुलाजमीन पर इसके तबाहकुन असरात मुरतब होते। सर्वे रिपोर्ट में रोजगार, तालीम, सेहत, तरसीलात ज़र को शामिल किया गया है, जबकि फूड सिक्योरिटी और घरेलू अखराजात को भी सर्वे रिपोर्ट का हिस्सा बनाया गया है। सेक्टर का गर्दशी कर्जा 2,306 अरब रुपए पर पहुंच गया। गुज़िश्ता एक साल में गर्दशी कर्जे में 515 अरब रुपए का इजाफा हुआ। रवा माली साल के पहले 5 माह में गर्दशी कर्जे में 155 अरब रुपए का इजाफा हुआ। इस्लामाबाद से वकास अजीम की रिपोर्ट देखिए। पावर डिवीजन ने गर्दिशी कर्जे की रिपोर्ट काबीना तवानाई कमेटी में पेश कर दी। जराये का कहना है कि रवा माली साल के पहले 5 माह में गर्दिशी कर्जे में 155 अरब रुपए का इजाफा हुआ है, जबकि गुज़िश्ता एक साल में गर्दिशी कर्जे में 515 अरब रुपए का इजाफा हुआ। 30 जून 2020 तक गर्दिशी कर्जा 2,150 अरब रुपए था, जो अब 2,306 अरब रुपए हो गया है। रवा माली साल के 5 माह में डिस्कोस की नाअहली के नुकसानात के बायस गर्दिशी कर्ज में 8 अरब रुपए, आजाद कश्मीर की अंडर रिकवरी की मद में 5 माह में गर्दिशी कर्जे में 16 अरब रुपए और सब्सिडियों की अदम अदायगी के बायस 5 माह में गर्दिशी फीस के सूद की मद में 5 माह में गर्दिशी कर्ज में 34 अरब रुपए, PHPL के सूद की मद में 5 माह में सर्कुलर डेट 33 अरब, बिजली की पैदावारी लागत के इल्तवा के बायस 5 माह में गर्दिशी कर्ज 103 अरब और के इलेक्ट्रिक की अदम अदायगियों के बायस 5 माह में सर्कुलर डेट 34 अरब रुपए बढ़ा। मौजूदा हुकूमत के सिवा 2 साल में गर्दिशी कर्जों में 1,158 अरब रुपए का इजाफा हुआ। अगस्त 2018 में सर्कुलर डेट का हुजम 1,148 अरब रुपए था। वकास अजीम, 24 न्यूज, इस्लामाबाद। सिलेक्शन बोर्ड की सिफारिश पर वफाकी हुकूमत ने पुलिस और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के मुतादिद अफसरों को ग्रेड 20 और 21 में तरक्की दे दी है। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं। बाबर शहजाद तुर्क हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर शहजाद, बताएगा कौन कौन से अफसरान शामिल हैं इनमें? वफाकी ब्यूरोक्रेसी के अफसरान को ग्रेड 20 और 21 में तरक्की देने के लिए मुनक्किदा 4 रोजा सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ने 200 से ज्यादा अफसरान की तरक्की की सिफारिश कर दी है। वज़ीर आज़म की जानिब से मंजूरी के बाद बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक पुलिस सर्विस के अमीन यूसुफजई, CCPO लाहौर गुलाम मोहम्मद डोगर, फरतुल्लाह जुनेजो, सज्जाद अफजल, साबिक IG इस्लामाबाद जान मोहम्मद, आरिफ हनीफ को ग्रेड 21 में और साबिक AIG इस्लामाबाद कामरान आदिल, साबिक SSP ऑपरेशंस इस्लामाबाद साजिद कियानी और मोहम्मद काशिफ समेत 14 अफसरान की ग्रेड 20 में तरक्की की सिफारिश की गई है। पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के अफसरान के अलावा पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के वक्कास अली, साकिब जफर, नदीम असलम, हारून रफीक, आसिम इकबाल, शकील कादिर, जुबैर असगर, उस्मान गुल, हसन इकबाल, साइमा सईद, शहरियार सुल्तान, साजिद बलोच, आसिफ टम्मन, अली मुर्तजा की ग्रेड 21 में, जबकि यहिया अखवंजादा, जैद बिन मकसूद, डॉक्टर नासिर बशीर, नासिर महमूद बशीर, जहाजे वजीर जमाली, उस्मान मौजम, एहतशाम अनवर, आमिर सुल्तान, बिलाल अहमद, खुर्रम शहजाद, साजिद जफर, बाबर रहमान, शाहिदुल्लाह, नदीम अहमद, इकबाल हुसैन, मोहम्मद जुबैर, अदनान अरशद, मोहम्मद खान रांझा और साबिक डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद कैप्टन रिटायर्ड मुश्ताक अहमद की ग्रेड 20 में तरक्की की सिफारिश की गई है। ये भी आपको बताना चलूँ कि सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड की जानिब से की गई सिफारिशात की हतमी मंजूरी वजीर आजम देंगे, जिसके बाद पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और सेक्रेटेरिएट ग्रुप के नोटिफिकेशन, एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन और दीगर तमाम सर्विसेज के तरक्की पाने वाले अफसरान की तरक्की के नोटिफिकेशन उनके मुतल्लिका एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी जारी कर दिए जाएंगे। बहुत शुक्रिया बाबर शहजाद अपडेट करने के लिए।
जबकि एफपीआर में भी ग्रेड 20 के 4 अफसरों को तब्दील कर दिया गया है। इसी बारे में तफसीलात जानेंगे। वकास अजीम हमारे साथ मौजूद हैं। वकास अजीम, बताएगा कौन कौन से अफसरान तब्दील हुए हैं? जी, एफबीआर ने आज 4 ग्रेड 20 के अफसरों को तब्दील कर दिया, जिसमें कमिश्नर आईआर मंजूर अली, जो इनको कमिश्नर आईआर अपील 8 कराची तैनात किया गया है। इसी तरह अब्दुल लतीफ मियाँ चीफ एडमिन, इनको एफबीआर हेडक्वार्टर में तैनात कर दिया गया है। जबकि मसूद आलम को कमिश्नर आईआर अपील 7 लाहौर तैनात किया गया है। जबकि सैयद नौरीन जहरा को कमिश्नर आईआर अपील 8 लाहौर तैनात कर दिया गया है। ये इस वक्त एक कोर्स पर मौजूद हैं। जैसे ही कोर्स खत्म होगा तो ये अपनी जिम्मेदारियां संभाल लेंगी। जी अजीम, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। नून लीग के रहनुमा हुसैन नवाज का कहना है कि साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के नवाज शरीफ से कोई मुलाकात नहीं हुई और दोनों रहनुमाओं के दरमियान आज भी मुलाकात का कोई इम्कान नहीं है। वाज़ेह रहे कि शाहिद खाकान अब्बासी अमरीका से लंदन पहुंचे हैं और इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि वो नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। ताहम हुसैन नवाज का ये कहना है कि नवाज शरीफ से शाहिद खाकान अब्बासी की कोई मुलाकात नहीं हुई और आज भी मुलाकात का कोई इम्कान नहीं है। सिंध हुकूमत ने महकमा तालीम में गैर कानूनी भर्तियों की तहकीकात का फैसला कर लिया। 2012 में भर्ती होने वाले मुलाजमीन में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्तियों की स्क्रूटनी की जाएगी। एडिशनल सेक्रेटरी तालीम फ़कीर गुलाम हैदर की सरबराही में कमेटी कायम कर दी गई। इब्तदाई तौर पर सखर रीजन में भर्तियों की तहकीकात होंगी। इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद रिपोर्ट अदालत में पेश की जाएगी। सिंध हुकूमत की जानिब से महकमा तालीम में गैर कानूनी भर्तियों की तहकीकात का फैसला किया गया है। 2012 में भर्ती होने वाले मुलाजमीन में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्तियों की स्क्रूटनी की जाएगी। पाक अफगान बॉर्डर पर शहीद होने वाले सिपाही फजल वाहिद को फौजी एजाज के साथ शांगला में सुपुर्द खाक कर दिया गया। शहीद फजल वाहिद के नमाज जनाजा में पाक फौज के अफसरों समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर पाक फौज के जवानों ने शहीद को सलामी दी। फजल वाहिद बुध को अफगान बॉर्डर पर दहशतगर्दों की फायरिंग से शहीद हो गए थे। कराची के ओल्ड एयरपोर्ट के करीब निजी कंपनी स्काईविंग ने जहाज़ों पर खूबसूरत शाहकार बनाकर आसमान पर मुख्तलिफ खूबसूरत रंग बखेर दिए। मानिया शकील की रिपोर्ट देखिए। गहरे समंदर में खोता लगाती शार्क, खवातीन की खुद मुख्तारी और आसमान पे बिखरेंगे W11 के रंग। कैसे? चलिए आपको बताते हैं। आसमान में उड़ान भरने वाले जहाज अब मुख्तलिफ रंगों में रंग दिए गए, लेकिन ये रंग मुख्तलिफ पैगामात उजागर कर रहे हैं। कराची में स्काईविंग की जानिब से जहाज को सकाफती रंग देकर अमन मोहब्बत का पैगाम उजागर किया गया। जहाज पर चारों सूबों की जबानों से फिक्रे भी तहरीर किए गए। आर्टिस्ट हैदर अली भी जहाज पर इन शाहकारों को बनाकर खुशी का इजहार करते नजर आए। मोहब्बत और पीस अमन की ये पैगाम दे रहे हैं ना, अब वही रंग उड़ के हवा में हमारे मुल्क की मोहब्बत दुनिया भर में फैलाएंगे। दूसरी जानिब समंदर की खूंखार शार्क को भी जहाज पर मुसव्वरी से पेश किया गया और यही नहीं, खवातीन को खुद मुख्तार बनाने का पैगाम जहाज को गुलाबी रंग में रंग कर दिया गया। स्काईविंग के सीईओ और डायरेक्टर ओनर के मुताबिक ये प्यारे पाकिस्तान की जानिब से प्यार का पैगाम है। हमने ये ट्रक का आर्ट इंट्रोड्यूस कराया और W11 का इसको नाम भी दे दिया कि जी एयरक्राफ्ट नाउ W11 भी फ्लाइंग इन द एयर। तो ये लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए और दुनिया पूरी को अट्रैक्ट करने के लिए कि ये काम यहाँ हो सकते हैं। ये एक बड़ी अच्छी वर्सटाइल नेशन है, बहुत कुछ कर सकती है। सीईओ आसिम नवाज ने मज़ीद कहा कि हमारी कोशिश है कि दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम मज़बूत चिरागों से रोशन हो। कैमरामैन काशिफ के हमरा मानिया शकील, 24 न्यूज़, कराची। सऊदी अरब और उसके इत्तेहादी ममालिक ने कतर से ताल्लुकात बहाल कर लिए। खलीज ताउन कौंसिल की सरबराही इजलास में होने वाले मुआहदे के बाद सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कुवैत ने कतर के साथ ज़मीनी, फ़ज़ाई और बहरी सरहदें खोल दी। पाकिस्तान ने सऊदी अरब और कतर के दरमियान ताल्लुकात की बहाली का खैर मकदम किया है। दफ्तर खारजा का कहना है कि खलीज ताउन कौंसिल के इस फैसले से तंजीम के रुकन ममालिक के दरमियान तकरीबन 4 साल से जारी मुतनाज़ अमूर हल करने में खित्ते के तनाजुर में अहम करार देते हैं। उनका कहना है कि कतर से ताल्लुकात की बहाली से सऊदी अरब ने अपने मसाइल में कमी की है। इससे खित्ते को दरपेश दीगर मामलात के हल में मदद मिले। और इस बुलेटिन से इतना ही।